इस वक्त जिस कदर जुल्म और जबर की फ़िज़ा है, इसमें अपोजिशन का इकट्ठे होना ही बड़ी बात है और फिर उनको इकट्ठे रखना बहुत बड़ी बात होगी। जितनी अपोजिशन तकसीम होगी उतना गवर्नमेंट को खुल के खेलने का मौका मिलता है। बजाय आप हर वक्त लड़ाई झगड़े में और हमला करने के, आप प्रेशर सियासी तौर पे और भी बना सकते हैं और गवर्नमेंट से अपनी पार्टी के लिए सियासी स्पेस यानी पीटीआई के लिए ले सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसकी जमातें सरप्राइज देती भी रही हैं। असल बात यह है कि ये मुत्तहिद होकर करेंगी क्या। ऑपोजिशन इकट्ठ को लेकर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? सबसे बेस्ट चॉइस हैं हामिद खान साहब। इमरान खान साहब के करीबी दोस्त भी हैं, तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में भी इनका शुमार होता है। वो बेहतर गाइड कर सकते हैं इस सारे मामले पे। उनसे जानते हैं कि तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। ऑपोजिशन का इकट्ठ कुछ सरप्राइज़ भी करेगा या महज गुफ्तगू ही होगी? अपोजिशन का इकट्ठ जो है, आप देख रहे हैं कि ये इसमें से कोई मतलूबा हदफ सर निकलेगा, या आप समझते हैं कि इसमें से कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ इम्प्रेसिव नहीं है? मैं ये कहूँगा कि इब्तिदा अच्छी है, लेकिन इसको वक्त लगेगा इससे कुछ रिज़ल्ट आने में। इसलिए कि इस वक्त जिस कदर जुल्म और जबर की फ़िज़ा है, इसमें अपोजिशन का इकट्ठे होना ही बड़ी बात है और फिर उनको इकट्ठे रखना बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आइन की अमलदारी है। आइन की अमलदारी ख़त्म कर दी गई है, अदालतें जो हैं बेमानी कर दी गई हैं। इन हालात में अपोजिशन का इकट्ठे होना यही एक अच्छी इब्तिदा है। हमारी कल मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला किया गया है कि हम एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद करेंगे। उसकी तारीख वगैरह तय हो जाएगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ बातचीत के बाद एक तारीख तय की जाएगी और कौमी अमन कॉन्फ्रेंस के नाम के ऊपर एक गठ किया जाएगा जिसमें कि मुल्क के जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल और उसके साथ जुड़े हुए दूसरे मसाइल जो हैं उनके बारे में एक जामिया पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। सीनियर तजियाकार हैं, हर कॉर्नर की खबर रखते हैं। आमिर इलियास राना साहब, उनके पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं कि जो पॉलिटिकल फ्लेवर आजकल डेवलप हो रहा है वो क्या है। बेसिकली ऑपोजिशनों का जो इकट्ठ है, इसमें से कुछ आप समझते हैं बरामद होगा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ ऐसा इम्प्रेसिव नहीं है या कुछ ऐसा नहीं जो आपको सरप्राइज़ करता हो बतौर जर्नलिस्ट, बतौर सीनियर एनालिस्ट? देखिए, पहली तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि इस इकट्ठ को फ़ौरन होना चाहिए। ये पहले ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर चेक तो अपोजिशन का होता है ना एक्चुअली, और जितनी अपोजिशन तकसीम होगी उतना गवर्नमेंट को खुल के खेलने का मौका मिलता है। दूसरा, जो मेन अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, चूँकि वो कुछ ऐसे इकदामात सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने लिए हैं कि उन्होंने सियासी हिकमत अमली की बजाय जारियाना ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि उन्हें कोई स्पेस पॉलिटिकल नहीं मिल रही। ठीक है, इसमें महमूद खान अचकज़ई हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, शाहिद खाकान अब्बासी की भी पार्टी है ज़ाहिर, और अकेले मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हैं, बाकी जितने भी लोग बैठ रहे हैं, तो ये लोग ज़बरदस्ती वाले भी हैं और बातचीत वाले भी हैं। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ बैठना कबूल किया, उन्हें अपनी इक़्तिदा में मुक़्तदी बनाया है, मुसलसल मिल रहे हैं उनसे 1 साल से, तो ऐसे लोग जब अगर इकट्ठे हो गए, अगर का लफ्ज़ कह रहा हूँ, तो सियासत में बेहतरी आएगी कि बजाय आप हर वक्त लड़ाई झगड़े में और हमला करने के, आप प्रेशर सियासी तौर पे और भी बना सकते हैं और गवर्नमेंट से अपनी पार्टी के लिए सियासी स्पेस यानी पीटीआई के लिए ले सकते हैं, अपनी लीडरशिप के लिए ले सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ धमकाते हैं और धमकाने के नतीजे में आपको मिलता कुछ नहीं, तो आप और कमज़ोर पड़ जाते हैं। मैंने लंबी तमीद इसीलिए बांधी कि ये बहुत खुश आइंद होगा अगर ये किसी नतीजे पे पहुँच जाएँ। सबको मिल के बैठना होगा, तमाम मैं समझता हूँ स्टेक होल्डर्स, तमाम सियासी जमातें, छोटी बड़ी और लोग जो दानिश रखते हैं, हमें बहुत सोच विचार के साथ आगे बढ़ना होगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क में आइन, जमहूरियत, शराफत का हया होगा, क्या का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो जो कोई भी इस हवाले से साथ चलना चाहेगा उसको हम ज़रूर दावत देंगे। सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मोतबर नाम मुजीबर रहमान शामी साहब, आप किसी बात का तज़किरा करें तो वो अपना आंखों देखा हाल सुनाते हैं। उनसे जानते हैं कि इत्तेहाद माजी में भी थे, अब भी बन रहे हैं,
कोई इसका आउटकम भी निकलेगा या फ़कत बातें ही होंगी? जो ऑपोजिशंस का इकट्ठ है ये जेन्युइन आप समझते हैं कि कोई सरप्राइज़ कर भी सकता है, या इसमें कुछ इम्प्रेसिव नहीं है और ये कोई ऐसा कोई ख़ास गोल भी अचीव नहीं कर पाएगा? आपकी दानिश में क्या आपका सर इसमें क्या टेक है? देखिए, अपोजिशन मुत्तहिद हो सकती है और जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आई दस्तूर है उससे बाहर की जो जमातें हैं उनके साथ नामा प्याम जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अभी कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया जी, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से भी कोई ऐसी नवीद नहीं मिली। और जहाँ तक जमात इस्लामी का और बात दूसरी जमातों का ताल्लुक़ है तो उनके मामले में भी मालूम नहीं हो सका कि वो इत्तेहाद में शरीक होंगी या नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तारीख़ में हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसकी जमातें सरप्राइज़ देती भी रही हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो इत्तेहाद बना वो एक बड़ा सरप्राइज़ था भुट्टो साहब के लिए। तो अब सरप्राइज़ मिल सकता है कि जमातें इकट्ठी भी हो सकती हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि बातचीत का सिलसिला दराज हो जाए और नुक्ता तराज़ी जारी रहे। असल बात यह है कि ये मुत्तहिद होकर करेंगी क्या? क्या सड़कों पे हंगामा होगा? क्या सड़कों की सियासत होगी? फिर उसके ज़रिए हदफ क्या होगा? क्या हासिल करेंगी? तो ये फिर इनका जो इज्तिमाई नज़्म है वो कैसे कायम होगा? फ़ैसले कैसे होंगे? क्या खान साहब उसी तरीके से अपना वीटो इस्तेमाल करते रहेंगे या इत्तेफाक राय से या मुशावरत से फ़ैसले होंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब देना पड़ेगा और मेरा ख्याल वक्त यूँ जो आगे गुजरेगा इनका जवाब मिल भी जाएगा। तो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो हो भी सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो क्या अपना लाया अमल बनाएगा। वो यकीनन मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खान अब्बासी जैसे जो ज़ीरक लोग हैं वो सड़कों की सियासत जो है वो सियासत बराए सियासत तो नहीं करेंगे। उनके सामने वाज़ेह अहदाफ होंगे और उनको हासिल करने की वो हिकमत अमली बनाएंगे।